नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज बात करेंगे पद यात्रा पर प्रहार, सियासत बरकरार। छत्तीसगढ़ में सरकार और विपक्ष लगातार आमने सामने है। विपक्ष की हर स्तर पर कोशिश है कि सरकार को लगातार घेरा जाए। बिलासपुर की सियासी रैली से गरमाया माहौल अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कांग्रेस अब सड़क पर उतरकर कांग्रेस से सरकार से सीधी भिड़ंत कर रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ आज कांग्रेस ने रायगढ़ से अपनी पदयात्रा की शुरुआत की। 16 से 18 सितंबर तक 3 दिन तक चलने वाले इस विरोध अभियान की शुरुआत हुई है। इसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए और इसकी अगुवाई खुद प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की इस सियासी यात्रा पर भाजपा लगातार तंज कस रही है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के पास जनहित का मुद्दा ही नहीं है। लगातार चुनाव हारने के बाद बौखलाहट में यह सब किया जा रहा है। कांग्रेस को शुरू से ही संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा ही नहीं रहा है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है और प्रदेश का राजनीतिक मौसम अनुकूल नहीं है। ऐसे में पायलट की लैंडिंग सफल नहीं होगी। लेकिन भाजपा के आरोपों पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पलटवार किया है और कहा कि भाजपा खुद निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती रही है। आज जब कांग्रेस बोल रही है तो उन्हें बुरा लग रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव में वोट चोरी करके ही सरकार बनाती है। उन्होंने कहा कि आज मशाल रैली, पदयात्रा में कांग्रेस के साथ जब आम जनता खुद सड़क पर उतर रही है तब इन्हें तकलीफ हो रही है। अब आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की यह सियासी यात्रा माहौल बदल पाएगी या फिर विपक्ष की जुबानी जंग में ही सिमट कर रह जाएगी। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस की यह 3 दिवसीय यात्रा कांग्रेस की बिखरी पगडंडियों को जोड़ पाएगी या फिर पिछली सभाओं की तरह बस नाराजगी जताने का एक और जलसा बनकर रह जाएगी। इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले बयान सुन लेते हैं। मैं एक बार और बोला था आपको, ये पायलट साहब की हवाई जहाज बीजेपी में लैंडिंग होते होते बच गई, समझ रहे ना। अब थोड़ा सा उनको सम्मान मिल गया गांधी परिवार से, तो फिर थोड़ा अब प्रभारी बने तो प्रभार में कुछ ना कुछ करना, तो कुछ करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुद्दे क्यों नहीं उठा पाते। ये गहन पुनर्निरीक्षण तो हो रहा है बिहार में, चुनाव अभी बिहार में होता है, वहां इधर उधर राजनीतिक माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं, समझ में भी आ जाता है एक बार। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या अभी ये कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गहन पुनर्निरीक्षण अभी शुरू होगा। माननीय चुनाव आयोग से लेके सर्वोच्च न्यायालय ने अब कह दिया, तो शुरू होगा, उस समय देखेंगे उस बात को। हमेशा अलग अलग तरीके से कोशिश करती है कि लोगों को हम किस तरीके से भड़काएं या फिर भटकाव की स्थिति लाएं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनका जो अस्तित्व है वो देश में भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का रहा है। और गांधी परिवार का तो इतिहास रहा है कि उन्होंने पूरे देश के साथ में जिस तरीके से झूठ बोला, जिस तरीके से प्रपंच करके केवल सत्ता के लिए अपना काम किया, ये पूरा देश जानता है। वोट चोर गद्दी छोड़ का आंदोलन पूरे देश में जब से राहुल गांधी जी ने दिल्ली में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन के साथ मिलकर वोट चोरी करती है और सरकारें राज्य में बनाती है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुरा लग रहा है क्योंकि मशाल रैली हो रही है, जुलूस निकल रहे हैं, सभाएं हो रही है और पब्लिक खुद निकल कर आ रही है। चौक चौराहे पर वोट चोरी को लेकर चर्चा हो रही है। आज अजय चंद्राकर जी बयान देते हैं कि अब संवैधानिक संस्था के विषय में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप वो दिन भूल गए जब देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कैसे निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते थे, कैसे उंगली उठाते थे। अब जब अपने ऊपर आई तो आप सभी चीजों को आपको बुरा लगने लगा। बुरा नहीं लगना। तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ अब यह यात्रा छत्तीसगढ़ में निकाली जा रही है और 3 दिन तक यात्रा कांग्रेस निकालेगी। इसमें कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के दिग्गज शामिल होंगे और 3 दिन तक कांग्रेस लगातार ये प्रदर्शन करेगी। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता आलोक सोनी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अविनय दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। अविनय जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा।
अगर वास्तविकता में वोटों की चोरी हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में 400 पार का नारा दिया था। अगर 400 पार का नारा दिया था, पूरा माहौल उसी तरह बनाया गया था। अगर वास्तविकता में वोट चोरी किए जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें 240 आई है वो 400 आनी चाहिए थी। अविनाश जी आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? जी सुन पा रहा हूं। हेलो जी सुन पा रहा हूं आपको। मैं ये कहना चाहूंगा आपको, आपके सभी दर्शकों को, माननीय सोनी जी को नमस्कार है। 1 लाख वोट के बारे में माननीय राहुल गांधी जी ने महादेवपुरा के बारे में बात की। अगर आप बोल रहे हो कि हम गलत बोल रहे हैं तो चुनाव आयोग उस चीज को, उस पीपीटी को गलत साबित करे ना। एक होता है भाषा थेथराई बोलते हैं, थेथराई लोकल भाषा में। चुनाव आयोग उस चीज को, उसका पटाक्षेप करने के बजाय यहां वहां की बात कर रही है। हम वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, हम बोल रहे हैं अरे आप हमको गलत साबित करना, कैसे भी गलत साबित करो, आप गलत साबित तो करो कम से कम। हम आपको प्रूफ दे रहे हैं और कल 17 तारीख का तो हाइड्रोजन बम फूटेगा कुछ दिन बाद में, तो और समझ में आ जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम आरोप लगा रहे हैं, अगर हमारा आरोप झूठा है, चलिए तो आपके पास में संसाधन है, प्रसाधन है, आप उसको प्रूफ तो करो कि हाँ भाई राहुल गांधी जी आप झूठ बोल रहे हो। 3 ये चीफ इलेक्शन कमीशन के लोग आगे बैठते हैं, एक भी मतलब आरोप पे बात करने के बजाय यहाँ वहां की बातें करते हैं। और रही बात संविधान की, राहुल जी संविधान का किताब लेके जब निकले ना, क्या बोलना चाहिए, देश भर में तो ये 240 में आके सिमटे हैं। आने वाले समय में हम बिल्कुल, हम तो भाई संविधान प्रेमी लोग हैं, संविधान की बात करते हैं। और अभी मैं कुछ जो सवाल जवाब सुन रहा था माननीय एस जनार्दन जी का, वो मंत्री बनाए नहीं है बेचारे, खाली पीली बैठे हैं तो कुछ भी बोलते रहते हैं। और केदार कश्यप जी परिवार की बात कर रहे थे, बलिराम कश्यप जी के बेटे दिनेश कश्यप, वो सांसद, ये विधायक, तो इनका परिवारवाद नहीं है क्या? और हम इस भारत के नागरिक हैं, क्या हमारा अधिकार नहीं है कोई चीज को मुद्दा उठाने का? अगर हम मुद्दा उठा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई दुबे जी आप गलत बोल रहे हो, तो उसको आप प्रूफ करें कि हाँ भाई ये बातें गलत है। आप चीज को गलत साबित करने के बजाय आप उल्टा हम पे आरोप लगा रहे हो। और मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 240 सीट पर सिमट कर रह गई, तो क्या ये वोट चोरी का फॉर्मूला वहां काम नहीं आया? क्या हो गया फिर? अगर वोट चोरी होती तो फिर 400 पार हो जाते। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे। अरे भाई तो मैं बात बोल रहा हूं आपको, मैं ये 400 पार का नारा दिए थे, है ना, जब राहुल गांधी जी वो संविधान की किताब लेके जब पूरे देश भर में दौड़े, है ना, लोगों के बीच में गए, अपनी बातें रखे, है ना, तब जाकर के तो ये लोग 440 पे। आप जो बात कर रहे हैं ना कि वोट चोरी हुआ है, चाहे वो 240 पे रहे चाहे 400 पे रहे, हम ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, चाहे 240 पे रहे चाहे 200 पे आए। क्या तेलंगाना कर्नाटक में भी वोट चोरी हुई है? क्या हिमाचल में भी वोट चोरी हुई है? माननीय आपको मैं बताना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने जो डाटा शीट दिखाया वो कहाँ का था? कर्नाटक का था ना, कर्नाटक का था। कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। अगर हम में अंदर पानी नहीं होता तो हम किसी और राज्य का दिखाते जहां पे कांग्रेस सरकार नहीं थी। जहां कांग्रेस सरकार है हमने वहां बताया। आप ये बताइए 10 बाई 10 के कमरे में 80 लोगों का नाम है, पॉसिबल है? लेकिन वो टेक्निकल ग्लिच उसको बताया जा रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है। और अगर कोई तथ्य तो चुनाव आयोग ने तो मांगे ना, क्या पाई है हमारे पास? फिर हम तो अरे सर, पूर्व चुनाव आयोग रावत जी ने क्या बोला कि स्वतः संज्ञान ले सकती है चुनाव आयोग, और अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उस आरोप को आप विकसित करिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, नाम अभिनय कुमार दुबे, पिता का नाम देश, घर का पता 000, पता FJKL। क्या है अब क्या है? आप शपथ पत्र की बात कर रहे हो क्या? चुनाव आयोग शपथ पत्र लेके कि हमने जितने भी डाटा है हमारे पूरे भारतवर्ष में ओके है। हम तो एक विधानसभा की बात कर रहे हैं, एक लोकसभा की बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी ने 6 लोकसभा की बात की, हमको 6 महीने लगे हमको एक चीज का डाटा शीट निकाल के बताने में। अनुराग ठाकुर जी को एक दिन में 6 लोकसभा का डाटा शीट समझ में आ गया। तो अनुराग ठाकुर जी तो हमारी बात को बोल रहे हैं कि हाँ भाई वोट चोरी हुई है। तो अगर चाहे अनुराग ठाकुर जी बोले, चाहे राहुल गांधी जी बोले, चाहे हम कोई बोले, चुनाव आयोग का जिम्मेदारी है कि अगर कोई आरोप लग रहा है तो उसको तथ्यों के साथ वो बताए कि हाँ भाई आप जो आरोप लगा रहे हैं ये गलत है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आलोक सोनी जी क्या कहेंगे? जी देखिए अभिजीत जी, आपको, साथी प्रवक्ता जी को और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए महत्वपूर्ण बात जो है, एक तो कि क्या हम भारतवर्ष में मोनार्की चलती है, राजशाही चलती है,
कि आप ऐसा नारे के साथ में जनता के बीच जा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। क्या ये गद्दी प्रधानमंत्री जी को, रूलिंग पार्टी के मुख्यमंत्री को, क्या ये गद्दी जो है मोनार्की से मिली गद्दी है? ये लोकतंत्र की सरकार है। लोकतंत्र जनता ने चुना है उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने लिए काम करने के लिए। फिर आप ये इस तरह की जो नारे को अगर साथ लाते हैं तो उसमें आपको जनता का समर्थन नहीं मिलता है। दूसरी चीज, पिछले 11 वर्षों से कांग्रेस विपक्ष में रही है और अनगिनत चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारते आई, अनगिनत। पहले कभी कहे चौकीदार चोर है, जनता ने जवाब दिया। फिर ये कहे संविधान बचाना है, जनता ने जवाब दिया। फिर अब ये कह रहे हैं कि वोट की चली हुई है, उसका भी जवाब जनता देगी। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो विपक्ष में नहीं लगा। लेकिन एक घर में 80 वोटर्स कहां से आते हैं? एक घर में 80 वोटर्स। ये तो वही प्रश्न हुआ कि राहुल गांधी जी ने जो डेटा दिया, उस डेटा का फैक्ट जो वो आ रहा था, डेटा सीट मेटा डेटा वो आ रहा था म्यांमार से, तो वो म्यांमार से कहां से बन के आया? वो डेटा जो राहुल गांधी जी प्रस्तुत कर रहे थे वो म्यांमार में क्यों एडिट हुआ? म्यांमार से दूसरे देश से कैसे बन के आया? इसका जवाब राहुल गांधी जी ने दिया क्या? स्पष्टीकरण दिया क्या? और वो मांग रहे हैं स्पष्टीकरण किससे? चुनाव आयोग से। तो चुनाव आयोग ने कहा भाई आप शपथ पत्र दीजिए, उसके बाद फिर हम जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो राहुल गांधी जी किस बात का डर था? जब यदि उनको अपने फैक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था, मैं कहता हूं उन्हें उस समय पे ही इस शपथ पत्र जारी करना था और उसके बाद में फिर मांगना था चुनाव आयोग से। और बिहार में वोटर वेरिफिकेशन होता है, एक भी कांग्रेस और विपक्ष की जो पार्टी है वो उसमें किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन जो है दर्ज नहीं करती, आपत्ति दर्ज नहीं करती। छत्तीसगढ़ में ये जो कांग्रेस रैली निकालने वाली है 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में रैली निकालेगी कांग्रेस, इसका क्या लगता है असर पड़ेगा? देखिए फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस किसकी चल रही है इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये भूपेश बघेल की कांग्रेस है, ये दीपक बैच की कांग्रेस है, ये टीएस बाबा की कांग्रेस है, कि चरणदास महंत जी की कांग्रेस। ये सारी कांग्रेस जो आपस में बटी हुई वो एक दूसरे को चमचे की संज्ञा दे रहे हैं। वो एक दूसरे को बोल रहे हैं कि हम चमचा पार्टी है, तो कांग्रेस का नाम बदल के क्या छत्तीसगढ़ में चमचा पार्टी रख देना चाहिए? तो जिस पार्टी इस तरह से बिखराव पे बैठी हुई है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, और सचिन पायलट जी आते हैं समय समय पर, पर्यटन करते हैं, पर्यटन करके निकल जाते हैं, तो पर्यटन का हिस्सा है उनके, और उसी हिस्से के तहत वो भ्रमण करेंगे, छत्तीसगढ़ घूम के निकल जाएंगे। और हमें जो है मैं नहीं लगता, खासकर विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को, कि हम किसी भी तरह के इस तरह की जो बरगलाने वाली प्रबंध फैलाने वाली रैलियां है या फिर विरोध प्रदर्शन है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई असर होगा। ठीक है। अविनय जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक पूरी तैयारी कर रही है, रैली निकाली जानी है, लेकिन अब सवाल खड़ा कर दिया है बीजेपी ने। बोले किसकी कांग्रेस निकालने वाली है रैली, पहले ये तो स्पष्ट हो जाए। ये कांग्रेस हम जैसे कांग्रेसियों की है। हम तो 1999 से मैं आप किस कांग्रेस का हिस्सा है ये भी बता दीजिए। मैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ। हाँ। कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा। हाँ। ये फूल छाप कांग्रेसियों की बातें जो बताई है उनकी बातें हमको सुनना नहीं है। आपको कुछ जाना दूंगा मैं। कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का रायपुर दौरा हुआ। पानी की झड़ी चल रही, झड़ी। उस झड़ी में लोग अपने घर में दुबक के रहते। वो हम जैसे कार्यकर्ता 30,000 लोग, चाहे जगदलपुर से हो, चाहे अंबिकापुर से हो, बेमेतरा से हो, दुर्ग से हो, लोग भीगते हुए चल के उस कार्यक्रम में आए। वो हम कांग्रेसी की शक्ति है। और रही बात संविधान की बात जो सोनी जी कर रहे थे, ये हमारा अधिकार है, हम कुछ भी बात करेंगे। हमारी बात अगर गलत लग रही कि हाँ भाई आप गलत बोल रहे हो तो उसको आप प्रूफ करिए। हम शपथ पत्र क्यों देंगे भैया? शपथ पत्र चुनाव आयोग देना कि हाँ भाई हमारा डाटा सही है। पीपीटी के माध्यम से हमने आपको बता दिया 1,02,000 वोट की यहाँ पे हेराफेरी। भाई मैं नहीं टोका था सोनी जी, मैं सम्मान की। ठीक है आलोक जी, मैं सम्मान की बोलने दीजिए उन्हें। अगर आप टोकोगे फिर मैं भी टोकूंगा, फिर बोल नहीं अविनाश जी, अपनी बात पूरी कीजिए ना, बात पूरी कीजिए आप। क्या कहना ये है, छत्तीसगढ़ है, अभी हम वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ बाहर निकले हैं। अभी तो बिजली बिल का मुद्दा है, बिजली बिल का मुद्दा है, 30 पैसे प्रति यूनिट आपने बढ़ा दिया। उसके बाद में बिजली बिल हाफ योजना आपने खत्म कर दी। आप बोल रहे हो मुफ्त बिजली देंगे सोलर के माध्यम से, है ना। और रही बात बोलते ना इसकी कांग्रेस उसकी कांग्रेस, अरे छत्तीसगढ़ में जो सरकार चल रही है, सरकार कहां चल रही है सोनी जी पता है? नितिन नवीन चला रहे हैं, कि जेपी नड्डा चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं? यहाँ तो रिमोट कंट्रोल की सरकार है। आप रायपुर में अगर रह रहे हैं तो आप मुआ चले जाओ, शराब की दुकान के बाहर में लोग बैठ के शराब पी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे
वीआईपी रोड में न्यूड पार्टी हो रही है, पेपर में ऐड चल रहा है न्यूड पार्टी के लिए, पुलिस बदवा बैठी हुई है, गाड़ियां चोरी हो जा रही है, दिन रात हत्या हो रही है, महिलाएं घर से निकल नहीं पा रही हैं, चैन छिने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार चल ही नहीं रही है, यहाँ सरकार चल अच्छा रही है। अभिनय जी एक बात बताइए, जिस मंशा के साथ आप ये पूरी यात्रा निकालने वाले हैं, 3 दिन तक ये यात्रा निकाली जाएगी, तो क्या लगता है कि इस जो आपकी मंशा है वो उसका असर पूरा होगा इस यात्रा का? क्योंकि यात्राएं तो पूर्व में भी कांग्रेस की ओर से कई निकाली गई और बड़ी बड़ी यात्राएं निकाली गई और तमाम दिग्गज जो कांग्रेस के वो भी उन यात्राओं में शामिल हुए हैं, लेकिन उसका कुछ धरातल पर दिखा नहीं फिर असर। वो मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, वो असर मैंने आपको बताया ना, 30,000 पब्लिक पानी गिरते में अपना घर छोड़ करके खड़गे जी को सुनने के लिए आ रही है। जहाँ पानी गिर रहा है, लोग घर में दुबक के बैठे हैं, कांग्रेसी लोग घर से बाहर निकल के खड़गे जी के लिए बाहर निकले नहीं निकले। दूसरी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी को रेस में अकेले दौड़ना है और फर्स्ट आना है। ये चाहती है कि कोई सामने रहे मत, ना कोई चुनाव लड़े। अरे भाई, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़े, हारे तो क्या आप डर जाए, घर बैठ जाए? जब तक अरे तो आप दौड़िए ना, आपको रोका किसने? लेकिन फिर आपकी गुटबाजी आपकी कला बन जाती है। भाजपा अक्सर ये सवाल खड़े करती है कि आइए दौड़िए, मैदान में दौड़े, लेकिन फिर ये तो तय करना है कि कौन सा नेता किसके साथ दौड़ रहा है। अरे सब कांग्रेस पार्टी के नेता है, सब अपने हम लोग सब साथ में मिल। अभी आप 1 घंटा पहले दिनेश नंद कुमार पटेल जी ने जो डाला फेसबुक में, रायगढ़ का आप रैली देखिएगा, जनता का स्वस्फूर्त हमको समर्थन वहां पे रायगढ़ मिल रहा है। आप रायगढ़ में सड़क नहीं है, ओपी चौधरी का विधानसभा का इलाका है, आप जाकर के देखिए कितनी बद से बदतर हालत है। आज हम रायगढ़ जा रहे हैं, मुंगेली जाएंगे, बेमेतरा जाएंगे, राजनांदगांव जाएंगे, ये तो हमारा अधिकार है। और आप जो गुटबाजी कर रहे हैं, गुटबाजी तो ज्यादा इनके यहाँ पे है। आज कांग्रेस से गए 2-2 लोगों को मंत्री बना दिए, या सिर्फ डबल हो रहा है। अमर अग्रवाल जी हो, चाहे अजय चंद्राकर जी हो, संजय चंद्राकर जी खींच निकाल रहे हैं अपना कि भाई करूं तो करूं, क्या मंत्री बनाए नहीं। तो इसमें जो चमचागिरी वाली बात है ना, वो चमचागिरी इनके भारतीय जनता पार्टी के है, हमारे को चमचागिरी वाली बात नहीं है। हम सब एक है और मिल करके हम सब कांग्रेस जन मिल करके लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी से हम जीतेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले फिर जो बात मैंने शुरू की थी कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो पिछले 11 वर्षों में जो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है लगातार चुनाव हारते आ रही है, और कांग्रेसी जो भाई हैं हमारे बड़े मन महसूस के रह जाते हैं, लेकिन ये नहीं कह पाते राहुल गांधी गद्दी छोड़। अब तो कांग्रेस के वोट चोरी हो गए हैं राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से। तो मैं समझता हूं कि शायद कांग्रेस के युवाओं को, कांग्रेस के नेताओं को एकजुट होकर के ये बोलना चाहिए राहुल गांधी से कि भैया अब आप गद्दी छोड़ दीजिए। हम मानते हैं ये लोकतांत्रिक नहीं, ये जो है एक परिवार की पार्टी है जिसके आगे पीछे पूरा पार्टी चल रही है गांधी परिवार के। अब हट जाइए, ये हमारे पूरे कांग्रेस के वोट जो है वो चोरी हो चुके हैं आपके नेतृत्व की वजह से। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने जनहितैषी काम किए हैं कि आज हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। तो यही स्थिति जो है लगभग प्रदेश की हो, अन्य प्रदेशों की हो, या फिर राष्ट्रीय स्तर पे हो, कांग्रेस की वर्तमान में ये परिस्थिति है। राहुल गांधी जी कोई भी एक ऐसा मुद्दा जो है सगुफा ला करके कांग्रेस के बेचारे लीडर के पास में या युवाओं के पास छोड़ देते हैं, और उनकी मजबूरी होती है उसे ढोने की, जिसका कोई कनेक्ट जो है वो जनता से नहीं होता है, और इसी वजह से बार बार जो है वो मौकी खा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस के सभी लोगों को एक मिल करके मांग करनी चाहिए कि राहुल गांधी जी गद्दी छोड़े और उसके सामने किसी युवा को गद्दी सौंपे, तो शायद कांग्रेस का कुछ भला हो सके। ठीक है, अविनाश जी, अभी जिस बात का जिक्र अभी आलोक जी भी कर रहे थे, राहुल गांधी ने जहां जहां यात्राएं निकाली है, चाहे लोकसभा चुनाव की हम बात करें या विधानसभा चुनाव के दौरान राज्यों में निकाली गई उनकी यात्राएं हो, कई बार ऐसा देखा गया है कि जहां पर जनाधार पहले कांग्रेस का मजबूत था वहां पर कम हो गया, सीटें घट गई, वोट चोरी हो गया। फिर 52, उसके बाद में अभी हम 99 में हम लोग लोकसभा चुनाव, लोकसभा सीट हम जीते हैं। ठीक है, 2 बार हमको हमारी स्थिति दयनीय थी कि हमको लोकसभा प्रतिपक्ष का पद भी नहीं दिया गया। 2014, 2019 में हमको लोकसभा प्रतिपक्ष का पद हमको नहीं मिला था। 2014 में जब मोदी जी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था वो कांग्रेस पार्टी के फोटो पे वो माला चढ़ा करके लोग बहुत वायरल करते कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। वो राहुल गांधी है, इसके अंदर पानी है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, और हम कांग्रेसी घर से बाहर निकले, उनके साथ निकले। मैं क्या बोला ना, बीजेपी चाहती है कि हम रेस में अकेले दौड़े और फर्स्ट आए, ऐसा थोड़ी ना होगा जी।
आज हम 99 में आए, ये तो 400 पार के नारे ले रहे थे, तो 40 में आ गए। ठीक है, में चल रहे। ठीक है, ठीक है, अब आपने वही बात कह दी जो मैं आपसे कहलवाना चाह रहा था। ठीक है, अगर वोट चोरी होती तो क्या जनाधार बढ़ता कांग्रेस का? क्या कांग्रेस 99 सीट तक पहुंचती? लेकिन बार बार हर बार संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर देना, यह तो सही बात नहीं है ना। जहां कहीं कांग्रेस डगमगाती है, जहां कहीं कांग्रेस को लगता है कि अब हम हार सकते हैं, या हमारे खिलाफ एक जो कैंपेनिंग चल रही है, भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ वहां पर दिख रही है, तब इस तरीके के शिकवे जो होते हैं ना, वो छोड़ दिए जाते हैं कांग्रेस की ओर से। अरे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, चाहे वो 200 हम 99 में आए, चाहे 150 में आए, चाहे 200 में आए, चाहे बीजेपी 400 का नारा पार लगा रही थी, 240 में आके खड़े हुई। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी संस्था पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये इस महादेवपुरा की इस सीट पे 1,02,000 समथिंग वोट का वोट चोरी हुआ है या ये दिक्कत आई है, आप सामने आकर के उस पीपीटी को, भाई आंकड़े आपके हैं, चुनाव आयोग ने हमको आंकड़े दिए, चुनाव आयोग के आंकड़ों को हमने एनालिसिस किया, एनालिसिस करके हमने उसी को बताया। अरे आपके अंदर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अविनाश जी एक छोटी सी बात बताइएगा। ठीक है, ठीक है, एक छोटी सी बात बताइए, ईवीएम ठीक है, अब वोट चोरी हुए थे, ईवीएम ठीक है ना, या ईवीएम में भी खराबी है, वोट भी चोरी हो गए, तो फिर बचा ही क्या? मेरी बात तो सुनो, अभी तो उंगली, अभी तो सुनो ना आप, अभी तो उंगली पकड़े हैं, अभी तो गला पकड़ना बचा है। अभी आप देखते रहिए, आगे आगे देखिए होता है क्या, चाहे ईवीएम की बात हो, चाहे वोट चोरी की बात हो। हमने एनालिसिस किया। अगर आप बोल रहे हो कि राहुल गांधी जी, आप हर बार हर चुनाव आने से पहले जो कांग्रेस की ओर से कहा जाता है, ईवीएम प्रशासन, उसके बाद अब वोट चोरी और स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ऐसा कौन है फिर जो भाजपा के साथ नहीं है या है? मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, नीति ताई विसार दे, आगे के सुधिले, अब पिछला क्या बोले उसको भूल जाओ। अभी हमने जो बात कही है 1,02,200 वोट की, सॉरी, ठीक है, ठीक है, एक आखिरी जवाब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा आलोक जी, समय की सीमा है। ठीक है अविनाश जी, ठीक है, ठीक है, आपको समय दिया, आलोक जी जल्दी से बात पूरी कीजिएगा। ये इस वक्त जो है कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से बिहार चुनाव में अपने हार को स्वीकार कर चुकी है और वो जानती है कि हम हारेंगे, इसलिए उन्होंने एक बहाना तैयार कर लिया है। वो नहीं चाहते कि इस हार का भी ठिकरा राहुल गांधी जी के पास जाए। उन्होंने ये वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो बहाना है कि हमारे संवैधानिक संस्थाओं पे यकीन नहीं करना, संवैधानिक संस्थाओं को गलत बताना, ये इनकी परंपरा रही है, क्योंकि ये अभी तक संविधान से खेलते आए हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान का, अपनी संवैधानिक प्रक्रिया का और अपनी संवैधानिक संस्थाओं पे पूरा यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं। ठीक है, समय किसी में चर्चा को हमें विराम देना पड़ेगा, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। समय की सीमा है, चर्चा को ही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक जी आपका बहुत शुक्रिया, अविनाश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में 3 दिन तक माहौल गरमाया रहेगा, सियासत देखने को मिलेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट एक यात्रा निकाल रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा इस दौरान सुनाई देगा। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा के बाद क्या रणनीति बनाती है और कैसे इस यात्रा से निपटा जाएगा, यानी कि इसको लेकर के कैसे वहां पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।